Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 10 acids, bases and salts. प्रीवियस लेक्चर में हमने दो कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस किया था, जो कि अर्हेनस कॉन्सेप्ट था और ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट था, जो कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में थे। अर्हेनस कॉन्सेप्ट में जो हमने बेस देखी थी वो थी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस। हमने देखा कि अर्हेनस क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जब एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और अगर हम बेस को डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्सल आयंस देते हैं। ये अर्हेनस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। और अगर हम ब्रोंस्टीड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग एसिड जो था वो एक ऐसा सब्सटेंस था जो डोनेट करता है एक प्रोटॉन को, यानी कि इसकी जो बेस थी वो प्रोटॉन के ऊपर थी, यानी कि एसिड जो है वो वाला सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। टुडे आई हैव 14th lecture with you and the topic is Lewis concept of acids and bases. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवस कॉन्सेप्ट जो कि एसिड्स और बेसिस के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बेस किसके ऊपर है। तो इसकी बेस जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो एसिड है वो ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे सब्सटेंस से, और बेस जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डोनेट करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे सब्सटेंस को। यानी कि हमने जैसे बात की थी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की, कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन जो है वो लाजमी होती है। तो इसी तरह जहाँ पर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है वहाँ पर जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला भी मौजूद होगा, तो फिर ही ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज ऐसे तो नहीं ना होगा कि वहाँ पर जो है एक्सेप्ट करने वाला कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई सब्सटेंस नहीं है, तो वो फिर डोनेट किसको करेगा, तो फिर ऐसे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरह हम बात करते हैं कि जहाँ पर जो है वो एक्सेप्टर होगा वहाँ पर डोनेटर भी होगा, यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाला अगर होगा रिएक्शन में तो डोनेट करने वाला फिर ही डोनेट कर पाएगा। तो इस तरह हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट, लेवस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इसी जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस को देखा है, इन्हीं को बेस बनाते हुए हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है BF3 और अमोनिया। यहाँ पर हम जो है इसकी एग्जांपल एक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर है ब्रोन ट्राईफ्लोराइड। ब्रोन यानी कि इसके पास जो है वो 3 फ्लोराइड हैं, इसलिए हम इसको ट्राईफ्लोराइड कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ब्रोन ट्राईफ्लोराइड, और साथ है हमारे पास अमोनिया NH3 जो है वो प्रेजेंट है। अब इनमें हम रिएक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि एसिड्स कौन से हैं और बेस कौन सी है अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, और हमने आपको मैं पहले बता दिया है कि जो एसिड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगी बेस। तो हमने यहाँ पर देखना है एसिड कौन है और बेस कौन है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फ्लोराइड है, फ्लोराइड के पास कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 6, 2, 2, 4 और 2, 6 और एक 7। यहाँ पर हर फ्लोराइड जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। और आपको पता है इसको ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फिर ही जो है ये क्या करेगा कि अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारे पास बोरोन है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास जो है वो 7 है। इनको फ्लोराइड जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी है, और बोरोन जो है इसको भी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, आप देख सकते हैं कि इसको 8 चाहिए। 3 जो है वो इसके पास हैं, बाकी और जो है वो इसको 8 चाहिए, तो बाकी कितने हुए, तो बाकी इसको जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो और चाहिए। अब ये जो बोरोन है इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फिर ही जो है इसका ऑक्टेट जो है वो
कंप्लीट होगा। इसके पास कितने हैं, 3 हैं, इसको 5 और चाहिए। अब इनको जो है वो एक और चाहिए, फ्लोराइड को जो है वो 1 चाहिए और ब्रोन को जो है वो 5 चाहिए। अब ये कैसे होगा रिएक्शन के जो फ्लोराइड है ये अपना जो है वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा कि इनके साथ जो है वो शेयरिंग हो जाएगी इनकी, और फिर क्या होगा कि ये जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये शेयर कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्या होगा कि फ्लोराइड जो है वो अपना बोरोन के साथ और बोरोन जो है वो फ्लोराइड के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। अब यहाँ पर जो है वो एफ जो है वो भी स्टेबल हो गया और बी जो है वो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब कितने इसके पास कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अब जो बोरोन है इसके पास 1 यहाँ से आ गया है, इसके पास भी 8 हो गए हैं और 1 इसने इसके साथ शेयर कर लिया है, इसके पास भी 8 हो गए हैं, इसने 1 इसके साथ शेयर कर लिया। अब बोरोन जो है वो उसके पास कितने हो गए हैं टोटल, 3 इसके अपने थे, 1 जो है वो इसने शेयर किया हुआ है। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल होगा। अब 2 और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और से लेगा, किसी और सब्सटेंस से लेगा, यानी कि इसने एक्सेप्ट करना है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू लेवर्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो है वो हमने जो बात की थी कि एसिड वो है जो एक्सेप्ट करेगा, तो इसको जो है वो डेफिशिएंसी है, इसको जो है वो 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से लेगा, ये लेगा N से, नाइट्रोजन से लेगा, यानी कि अमोनिया हमारे पास है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और अमोनिया जो है इससे जो है वो शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह से होगा आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 जो है वो अनपेयर्ड है और 1 जो है वो पेयर्ड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 अनपेयर्ड हैं, 3 जो अनपेयर्ड होंगे और वो शेयर कर लेंगे अपने हाइड्रोजन के साथ, और जो पेयर्ड होगा वो क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के साथ, क्योंकि बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके साथ जो है वो अजाफी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास प्रेजेंट है, ये क्या करेगा कि ये शेयर कर लेगा इस बोरोन के साथ। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है, 2 जो है वो इसको दे देगा, फिर इसके पास बाकी कितने रह गए, 3 रह गए हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, 2 कैसे होंगे, अब नाइट्रोजन जो है वो एक अपना इनके साथ शेयर कर लेगा, तीनों जो है वो शेयर्ड हो गए हैं। अब क्या होगा कि ये जो है वो हाइड्रोजन के जो है वो कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके पास जो यहाँ पर अनशेयर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है, इसने शेयर नहीं किए हुए, तो ये क्या करेगा, इसका तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये क्या करेगा कि जब इसके साथ बोरोन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो इसके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके साथ जो है वो शेयर्ड हो जाएंगे। वो किस तरह से होंगे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि इसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। तो इस तरह से कुछ ये रिएक्शन जो है वो होगा। अब इस रिएक्शन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कैसे बनता है, बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरोन, यानी कि एक्सेप्ट करने से और डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो है वो इसने एक्सेप्ट किया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसने जो है वो डोनेट किया है। अब यहाँ पर ये एसिड है और ये बेस है। अब जो लेवस है ये क्या कहता है कि हमारे पास जो लेवस कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा लेवस एसिड और बेस का, ये लेवस एसिड थी, ये लेवस बेस था, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहते हैं अडक्ट। क्या कहते हैं, अडक्ट। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास ये है। इसको हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से जो है वो शो किया हुआ है, हमारे पास रिजल्ट आया है ये, और इसने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है
बी के साथ, इस जो है वो बोरोन के साथ जो है वो शेयर कर लिया। अब इस रिजल्ट को हम कहेंगे एडक्ट, यानी कि हमारे पास जो एसिड और बेस रिएक्शन जब हुआ और इसका सिंगल स्पीशीज जो है वो इसका रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, लेवस जो है वो उसके कॉन्सेप्ट का, इसको हम कहते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं, एडक्ट। इसकी हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ केटाइंस भी इस तरह से होते हैं जो लेवस जो है वो एसिड के तौर पे जो है वो रिएक्ट करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन हाइड्रोजन आयन और अमोनिया के दरमियान, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोटॉन है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो N है नाइट्रोजन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 2 जो है वो यहाँ पर है पेयर्ड है एक, और 3 जो है वो अनपेयर्ड है। एक पेयर और 3 जो है वो अनपेयर्ड है, और 3 जो है वो शेयर्ड है, और एक पेयर जो है वो शेयर्ड नहीं है। अब इनके जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब एक जो है इसने नाइट्रोजन से लिया, एक जो है वो इसके पास खुद होता है हाइड्रोजन के पास, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके जो एक पेयर है वो अनशेयर्ड है। अब ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के पास जो है वो कमी है इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से निकल गया है। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए ही कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब क्या होगा यहाँ पे कि एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो था इसने लॉस किया, दूसरा जो है वो इसको एक और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन जो है वो शेयर कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, और खुद जो है ये एक स्टेबल स्पीशीज जो है वो बन जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो है वो शेयर कर लिया है अपना पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसके नतीजे में हमारे पास जो स्पीशीज बनी है वो ये हैं, और इसको हम कहते हैं एडक्ट। क्या कहते हैं, एडक्ट। अब यहाँ पर एडक्ट की डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिवस एसिड एंड बेस, यानी कि लिवस एसिड और बेस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस एक सिंगल स्पीशी हमें देगा इस रिएक्शन में, उसको हम कहेंगे एडक्ट। और हमने बात की थी कि जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एसिड है, अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो हैं वो लिवस एसिड्स और बेस की दिखाई गई, हम इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम जो होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो लिवस एसिड के तौर पे जो है वो रिएक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BF3 है, AlCl3 है या FeCl3 है, इनका जो सेंट्रल एटम होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए वो लिवस एसिड के तौर पे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। दूसरी बात ये कि सिंपल केटाइंस कैन एक्ट एज लिवस एसिड। केटाइंस जो है उनके ऊपर साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि वो जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं लिवस एसिड्स। इसके अलावा हम बात करते हैं लिवस जो है वो बेसिस। इसकी एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं। तो आपको पता है जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होगी, यानी कि एटलीस्ट 1 लोन पेयर जो है वो इनमें प्रेजेंट होगा। न्यूट्रल स्पीशीज़ की हम बात करते हैं, जैसे अमोनिया और अमाइंस है, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है और उनके पास जो है वो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा। जब इसका रिएक्शन जो है वो किसी मॉलिक्यूल वगैरह के साथ होगा तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे उसके साथ, और जो शेयर करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या होगा, बेस होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और अनायंस जो है वो क्या होते हैं, लिवस बेसिस होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लोराइड और साइनाइड जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अजाफी होते हैं, यानी कि ये डोनेट कर सकते हैं। और लिवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, लिवस बेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लिवस कॉन्सेप्ट एसिड और बेसिस का। हमने देखा कि एसिड वो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है या आयन है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और बेस वो सब्सटेंस, आयन या मॉलिक्यूल है जो कि डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमने जो है वो इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है आज। स्टूडेंट्स आपने इसकी रिटन में प्रैक्टिस भी करनी है, इसको अच्छे से करके देखना है। इसके अलावा आपकी होम असाइनमेंट है 10.1 टेस्ट योरसेल्फ जो है वो आपने करनी है। जितना हमने इसमें डिस्कस किया है टॉपिक्स वगैरह, वही इसमें जो है वो इंक्लूड होंगे। तो आपने इसकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।